Today's topic is polarization of light. In 1865, James Maxwell proposed electromagnetic wave theory. According to him, light is an electromagnetic wave. Light एक electromagnetic wave है. It consists of electric field, which I have shown with blue color. Vibration of electric field have been shown with blue color sketch pen. Vibration of magnetic field have been shown with red and sketch pen. And direction of propagation have been shown with X with black color sketch pen. This diagram is representing what? It is representing a light. And light is an electromagnetic wave which consists of mutually perpendicular electric and magnetic field. They are also perpendicular direction of propagation of wave. Electric field, vibration of electric field are responsible for vision. हम देख पा रहे हैं उसके लिए responsible क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर इस डायग्राम में हम मैग्नेटिक फील्ड को ना दिखा के खाली हम क्या दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस दिखाएं, तो आपका डायग्राम इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. इट इज़ व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग अ प्योर ट्रांसवर्स वेव. Is representing what? Pure transverse wave where arrows are representing the vibrations of electric field. Generally बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनती है आपकी? एक्साइटेड एटम से बनती है. जब एटम्स एक्साइट होते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस जो सेटअप होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में सेटअप होती हैं. ये आपको मैंने क्रिस्टल दिखाया हुआ है, इसके उसमें बहुत सारे एटम्स हैं. मान लो एक एटम में वाइब्रेशन ये आ गई, उसके नेबरिंग एटम में वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगी, फिर डिफरेंट डायरेक्शन नेबर में आएंगी. तो आपके पास जो वाइब्रेशंस होंगी वो हर डायरेक्शन में क्या होंगी? पॉसिबल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो देयरफॉर दिस डायग्राम व्हिच आई हैव शोन, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सोर्स ऑफ लाइट व्हिच आर हैविंग वाइब्रेशंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस. आपके बल्ब, कैंडल लाइट, आपकी फ्लोरेसेंट बल्ब, दे ऑल प्रोड्यूस the vibrations of electric field in different directions. Such light, such beam of light which have vibrations in all plane, in every plane, in all possible direction is known as an unpolarized light. क्या बोलते हैं उसको? अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं. उसकी वाइब्रेशन ऐसे भी होगी, उसकी वाइब्रेशन ऐसे भी होगी, उसकी वाइब्रेशन ऐसे भी होगी, उसकी वाइब्रेशन ऐसे भी होगी. उसकी हर एक प्लेन में क्या होती है? वाइब्रेशन होती है. दैट इज नोन एज एन व्हाट? दैट इज नोन एज एन अनपोलराइज्ड लाइट. अगर इस लाइट की वाइब्रेशंस को हम एक ही डायरेक्शन में या फिर एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगी? पोलराइज्ड लाइट. क्या बन जाएगी आपकी? पोलराइज्ड लाइट. इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग योर पोलराइज्ड लाइट. उसकी वाइब्रेशंस हमने एक ही डायरेक्शन में क्या कर दी हैं? रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं. हर जगह आप डायग्राम में अनपोलराइज्ड लाइट के लिए ये डायग्राम बनाएं, थोड़ा टिपिकल हो जाए. टिपिकल क्या? टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा बेटा. इसलिए हम सिंपल आपका डायग्राम ये वाला ड्रॉ करते हैं. ये आपका एरो ड्रॉ करते हैं और बीच में क्या ड्रॉ करते हैं? आपका डॉट. बीच में ड्रॉ. दिस is a diagrammatic representation for unpolarized light where your arrow is representing those vibrations which are in the plane of the paper. These vibrations किस में होंगी? Vibrations जो होंगी, these are vibrations जो होंगी आपकी, these vibrations are in plane of paper. करेक्ट. और डॉट वाइब्रेशन रिप्रेजेंट करेगा जो प्लेन ऑफ पेपर के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगी. आपको पोलराइज्ड लाइट समझ में आया? यानी ऐसी बीम जिसकी वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, दैट इज नोन एज पोलराइज्ड लाइट. whereas a light beam which has vibrations in every plane, or in other words in all possible direction, that is known as an unpolarized light. Correct. Your next topic is what? Your next topic is polarization of light. पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? आपकी जो लाइट अनपोलराइज्ड है, ये लाइट आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट यानी ऐसी लाइट जिसकी वाइब्रेशंस हर एक प्लेन में थी, उसकी वाइब्रेशन को एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करना, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट.
यानी मैंने आपको डायग्राम में जो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ड्रॉ करके दिखाई है दैट इज़ योर अनपोलराइज्ड लाइट, और राइट हैंड की तरफ ड्रॉ करके जो दिखाई दैट इज़ योर पोलराइज्ड लाइट. And the phenomena of restricting the vibration of light to a particular plane, and that plane must be perpendicular to the direction of propagation of light, is known as polarization of light. Correct? इसमें क्या है, आप देखो बेटा, इसमें क्या है, ये आपका जो सेंटर में बना रखा है ये आपका क्या है, पोलराइजर. जनरली एक टूरमलिन क्रिस्टल है विच वर्क्स एज अ पोलराइजर. पोलराइजर एक ऐसा डिवाइस जो आपकी अनपोलराइज्ड किस में कन्वर्ट करेगा, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेगा. दिस इज योर पोलराइजर. क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं पोलराइजर. इट्स अ टूरमलिन क्रिस्टल. क्या, कौन सा क्रिस्टल है बेटा, ये टूरमलिन क्रिस्टल है ये. अब आप क्या करेंगे, इसका जो रेड डॉट से मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, वो इसका क्या है, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस. क्या है इसका, ये क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस. इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस अनपोलराइज्ड लाइट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस या फिर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होंगी, दैट विल पास थ्रू द पोलराइजर. द कंपोनेंट ऑफ the electric field vibrations which are perpendicular to this crystallographic axis, they will not be allowed to pass through the crystal. Hence the emergent light जो आपको बाहर मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो plain polarized light मिलेगी. Against it's a polarizer. All the vibrations of electric field which are parallel to the crystallographic axis are allowed by the crystal to pass through it, whereas the components of vibrations of electric field which are perpendicular to the crystallographic axis are not allowed to pass through it. तो आपको फाइनली क्या मिल गई, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई. करेक्ट. इस डायग्राम मैंने आपकी दो चीज़ और दिखा रखी है. ये आपका एक प्लेन देखो, ये ए बी सी डी, ये आपका प्लेन है जो सारी वो वाइब्रेशंस कंटेन करता है जो किसकी वाइब्रेशन है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन है. उन वाइब्रेशंस को कंटेन करता है. दिस इज नोन एज योर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. क्या है आपका, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है. बल्कि जो प्लेन, अब मैं आपको ब्लू रंग के स्केच पेन से दिखाऊंगी, ये प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. क्या बोलते हैं उसको, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं. जो वाइब्रेशंस कंटेन करेगा वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और जो वाइब्रेशन नहीं कंटेन करेगा, जिसमें जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. इट डज नॉट हैव एनी वाइब्रेशन. आई होप पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट टॉपिक, इस पे आगे चलते हैं बेटा. ये दोबारा क्या है आपका, इतना आप लोग कर चुके हैं. ये आपकी क्या, इट्स योर अनपोलराइज्ड लाइट. क्या है आपकी, ये अनपोलराइज्ड लाइट है. इसमें डॉट और एरो दोनों है. करेक्ट. जब इसको हम किससे पास करते हैं, एनालाइजर से पास करते हैं, सॉरी पोलराइजर से पास करते हैं, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इसके जो पैरेलल होती हैं वो एमर्ज हो जाती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं, और जो इसके परपेंडिकुलर हो जाती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं. करेक्ट. अब हमें वेरीफाई करना है कि जो लाइट हमको मिली प्लेन पोलराइज्ड मिली कि नहीं मिली. इसके आगे हम एक क्रिस्टल और लगाएंगे, अगेन दूसरा टूरमलिन क्रिस्टल लगाएंगे. उसको हम बोलेंगे क्या, एनालाइजर. क्या बोलेंगे बेटा उसको, एनालाइजर. पहला वाला क्या है आपका, इट्स योर पोलराइजर विच पोलराइजेज योर लाइट. एंड सेकेंड इज योर एनालाइजर दैट इज यूज टू चेक वेदर लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड. करेक्ट. इसका भी एक एक्सिस है. जब दोनों पोलराइजर और एनालाइजर के पास एक्सिस, यानी ये वाला एक्स का पास एक्सिस, ये वाले, इन दोनों पास एक्सिस पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, तो आपकी लाइट जो एमर्ज होगी उसकी इंटेंसिटी में कोई असर नहीं आएगा. इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ. लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से क्या आती, आई नॉट, जो आपको पोलराइजर से क्या मिली, आई नॉट बाई 2. इफ बोथ ऑफ देम आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आपकी जो एमर्जेंट लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट बाई 2.
वेयर एज दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, मान लो आपका क्या रखा है, ये आपका पोलराइजर है, करेक्ट, ये उसका एक्सिस है, और ये आपका क्या है, एनालाइजर है, ये इसके पास एक्सिस है। अब क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, इन दोनों के पास एक्सिस के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो आपको जो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगी वो क्या होगी, ज़ीरो। वो क्या होगी आपकी, ज़ीरो। नो लाइट विल बी ट्रांसमिटेड आउट बाय द पोलराइजर। इस सब कंसेप्ट को ध्यान में लेके मेलस ने एक अपना लॉ पोस्टुलेट किया। वो लॉ क्या था मेलस का, व्हेन अ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। आपकी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किस पे इंसिडेंट होती है, एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है, तो जो लाइट आपको बाहर मिलेगी that is directly proportional to the square of the cosine of the angle between the pass axis of polarizer and analyzer. तो I is equal to I naught cos square theta. I is equal to कितना, I naught cos square theta। ये आपका क्या आ गया, मेलस लॉ आ गया। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस देम ऑल्सो। There are different methods to which you can polarize light. हम इस लेक्चर में दो मेथड करेंगे, एक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दूसरा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, करेक्ट। आपका ये क्या है, ये आपका एक इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ आपकी एयर यानी कि हवा, यहाँ आपका वाटर, करेक्ट। ये आपकी क्या है, इट्स योर ये क्या है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जो आपकी इंसिडेंट हो रही है। ये एंगल कितना है, आई, करेक्ट। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इनिशियली इट वाज गिवन बाय मैलस ओनली। उसने क्या ऑब्जर्व किया, हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मेलस ने क्या ऑब्जर्व किया, जब अनपोलराइज्ड लाइट उस इंटरफेस पे फॉल करेगी जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा होगा, तो व्हाट इट वाज ऑब्जर्व, इट वाज ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्टेड लाइट क्या थी, रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज थी। पार्शली पोलराइज का मतलब उसमें जो आपके कंपोनेंट्स आए थे वो पोलराइज लाइट कंपोनेंट ज़्यादा आए थे, करेक्ट। और जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट थी वो आपकी क्या थी, इट वॉज अनपोलराइज्ड। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ व्हाट मेलस ऑब्जर्व दैट वन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस सेपरेटिंग एयर एंड वाटर। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ये डॉट से क्या है आपका बेटा, नॉर्मल है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट योर रिफ्लेक्टेड लाइट, जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट थी, इट वॉज पार्शली पोलराइज्ड वेयर एज रिफ्रैक्टेड लाइट वॉज अनपोलराइज्ड। ये कैसी थी आपकी, इट वॉज पार्शली पोलराइज्ड, और ये कैसी थी आपकी, अनपोलराइज्ड। जैसे आप लोग क्या करते गए, जैसे वो फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता गया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करता गया, जैसे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता गया, उसने एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी प्लेन रिफ्लेक्टेड लाइट थी that was completely plane polarized consisting of all those components which are parallel to the plane of the surface that is separating the two medium। क्या ऑब्जर्व किया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने के साथ साथ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी क्या होती गई, चेंज होती गई एक पर्टिकुलर एंगल पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजिंग एंगल पर। What is observed on that particular angle? He observed that the reflected ray was completely plane polarized, consisting of all those vibrations of electric field which are parallel to the plane of the
इंटरफेस, यानी उस प्लेन के जो इन इंटरफेस के जो इन दोनों मीडियम्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और आपकी रिफ्रैक्टेड रे स्टिल इट वाज अनपोलराइज्ड, स्टिल इट वाज अनपोलराइज्ड। और जब आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है, उस कंडीशन में आपकी दोनों वाली रे का बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे and reflected ray are perpendicular to each other when your angle of incidence is equal to polarizing angle, right? उसके बाद आपका क्या आ गया, इन सबको ध्यान रखिए, क्या आ गया आपका Bristol law, that is again an important law. It states that when light is incident at polarizing angle at the interface of a transparent medium, the refractive index of the medium with respect to surrounding is equal to tangent of the polarizing angle. Mu is equal to tan IP या tan थीटा पी लिया है मैंने यहाँ पे। तो थीटा पी कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल बेटा, करेक्ट। इस जब आपका ये वाला एंगल, तो एन क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का। मीडियम यहाँ पे क्या है, वाटर, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे क्या है आपकी एयर, और मीडियम क्या है, वाटर। तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। This is your Bristol law, correct? This is your polarization by scattering, and always remember that at polarizing angle, reflected and refracted ray are perpendicular to each other. Now we have arrived at the last topic of our lecture, that is polarization by scattering. Polarization by scattering आप लोगों से Rayleigh's criteria जो आपने किस में किया है, आपका ray optics में किया, उससे आप इसे correlate कर सकते हैं। अगेन लाइट इज व्हाट, लाइट जो है आपकी, लाइट क्या है, ये आपकी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है आपकी, लाइट यहाँ दिखा डॉट भी है और वो भी क्या है, तो क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रेड रंग से क्या दिखा रखे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पे फॉल करते, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन्स किसके, एयर मॉलिक्यूल्स के, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, करेक्ट। व्हाट इट वाज ऑब्जर्व दैट कि आपका जो ये अनपोलराइज्ड, फिर उसमें अब कंसेप्ट तो ये देखना है ना बेटा, कहीं पर तो क्या है लाइट, यहाँ पे डॉट में क्या है, तो लाइट पोलराइज्ड हो गई, यहाँ पे लाइट पोलराइज्ड, यहाँ पे लाइट क्या अनपोलराइज्ड, ऐसा कैसे हो गया बेटा। यहाँ पे क्या है आपका, ये अनपोलराइज्ड लाइट। कोई भी प्लेन जो कि आपका ये वाला देखो डॉट से देखा रखा है, ये इट मीन्स देयर इज नो पोलराइजेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट लाइट आई उसमें कोई भी कंपोनेंट लाइट का पोलराइज्ड नहीं था। वेयरएज ऐसा प्लेन जिसमें क्या था, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये आपके क्या है, दोनों प्लेन क्या है, दे आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। उन दोनों प्लेन्स में क्या था, आपकी लाइट कैसी थी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये वाला कंसेप्ट भी इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या है आपके, इसमें कंपोनेंट क्या मिल रहे हैं आपके, ये क्या है पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है पोलराइज्ड, 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 अगेन पोलराइज्ड लाइट। वेयरएज ऐसा प्लेन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल है, वहाँ पर आपको कोई पोलराइज्ड कंपोनेंट लाइट का नहीं मिलेगा। वेयरएज द डायरेक्शन जो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की क्या है, परपेंडिकुलर है, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो मिलेगा दैट विल बी अ पोलराइज्ड लाइट, दैट विल बी अ पोलराइज्ड लाइट। दिस इज द पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।